हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोजगार कौशल का परिचय। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो चाहते हैं आईटी परीक्षाओं की शानदार तैयारी करना, आईटी एग्जाम्स में टॉप करना, वो सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, विच ऑफ द ऑप्शंस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि निम्न में से कौन एक रोजगार योग्यता कौशल है, यानी कि कौन सा ऐसा कौशल है जो रोजगार योग्यता को बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल कौशल, तो डिजिटल कौशल रोजगार योग्यता कौशल ही है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है अच्छा साक्षात्कार कौशल, यानी कि गुड इंटरव्यू स्किल्स। थर्ड ऑप्शन जो है वो है अपने पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा संवाद कौशल। संवाद कौशल मतलब बातचीत करने का अच्छा कौशल, ठीक है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो गाइज यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोजगार योग्यता कौशल में ये सभी कौशल होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, एन एम्प्लॉय इज समवन हु, यानी कि कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो, एक कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो। गाइस, आप सभी ने सुना होगा किसी भी कोई भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसमें जो काम करने वाला है उसे हम कर्मचारी कहते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं उसे। इंग्लिश में बोलते हैं गाइस एम्प्लॉय, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं उसे कर्मचारी। तो कर्मचारी कौन होता है? ऑप्शन ए, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता है। क्या मजाक कर रहा है यार ऑप्शन में, ठीक है। क्या पढ़ाई करने के लिए जो है स्कूल जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय कभी भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जाता। डज नॉट वर्क, काम नहीं करता। अब काम ही नहीं करता तो वो कर्मचारी कैसा, राइट। नेक्स्ट है, वर्क्स फॉर ए सैलरी, वेतन के लिए काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल वेतन के लिए कर्मचारी जो है काम करता है। गोज टू प्ले, खेलने के लिए जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेतन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है कर्मचारी? वेतन के लिए। उसी को तो हम बोलते हैं कर्मचारी, इंग्लिश में बोलते हैं गाइस एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्प्लॉय, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गाइस, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कह रहा है, विच आर द टू स्किल्स नीडेड फॉर ए गुड कैरियर ग्रोथ, यानी कि अच्छे कैरियर विकास के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक है। अच्छे कैरियर विकास के लिए ऐसे कौन से दो कौशल है जो आवश्यक है। ऑप्शन ए में है सिंगिंग, ये तो एक ही कौशल हुआ, इसी की आवश्यकता अपन को नहीं होती रोजगार के लिए, ठीक है, करियर विकास के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। डांसिंग, ये भी सिंगल कौशल हुआ। गार्डनिंग, ये भी एक ही कौशल हुआ। अब पूछ रहा था कि कौन से दो कौशल हैं, तो कौन से दो कौशल। अब ऑप्शन डी में देखिए यार, यहाँ पे दो कौशल लिखे हुए हैं, टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि तकनीकी कौशल और रोजगार योग्यता कौशल। अब यहाँ पे देखो यार, क्वेश्चन से ही आंसर इसका पता चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दो कौशल हमसे पूछा था और दो कौशल देखो ऑप्शन डी में ही लिखे हुए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में लिखे हुए टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये दोनों कौशल जो हैं वो कहीं ना कहीं करियर विकास के लिए आवश्यक है। तो गाइज, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा जा रहा है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ है। रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया जा रहा है, स्किल्स टू गेट ए जॉब, नौकरी प्राप्त करने के लिए कौशल। ऑप्शन बी जो है उससे में हमसे पूछा जा रहा है, स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय, एक अच्छे कर्मचारी बनने का कौशल। ऑप्शन सी में जो है हमसे पूछा जा रहा है, स्किल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन, अच्छे संचार के लिए कौशल। और ऑप्शन डी में हमसे जो है ऑप्शन डी में दे रखा है यहाँ पे उपरोक्त सभी। अब देखिए यार गाइज, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन में गड़बड़ी करते हैं।
प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर होगा, बट गाइज आप लोग विश्वास कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी नहीं है। डीजीटी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इसको नहीं माना है। यहाँ पे द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बोल रहे हैं रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग जो है एक अच्छे कर्मचारी बनने के लिए जो योग्यता कौशल होती है वो जो है इसका अर्थ यहाँ पे माना जाता है गाइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो डीजीटी ने माना है वो है ऑप्शन बी। जनरली यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, बट आप विश्वास कीजिए गाइस डीजीटी की ओर जो है और से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी माना गया है। तो आप लोग जो है रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ अगर आपसे पूछे तो अर्थ में जो है एक अच्छा कर्मचारी बनने का कौशल जो है वो इसका अर्थ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन कुछ हम सीखते हैं, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गाइस ई लर्निंग। ये तो बहुत ईजी है। अनलर्निंग ये बिल्कुल नहीं कहते, टीचिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं। ऑनलाइन जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसे ई लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज़ें परचेज करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते बेचते हैं, वो सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ठीक उसी तरीके से जब ऑनलाइन कुछ लर्न करते हैं तो उसे हम ई लर्निंग बोलते हैं, ई लर्निंग, राइट। ई लर्निंग हम इसे कहते हैं और ई का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ई का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप लोग जो है फटाक से इसका आंसर बता पाओगे गाइस। ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं? कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल ये लाभ है, ठीक है। ऑनलाइन सीखने के लाभ है, कहीं पे भी कभी भी हम इसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बिकम फ्रेंड्स विद आवर क्लासमेट, नहीं ये नहीं है। जल्दी घर जाना ये बिल्कुल भी नहीं है। पुस्तकालय देखना ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी और कहीं पर भी हम इसे सीख सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक रोजगार योग्यता कौशल पोर्टल है? देखो दोस्तों समझिएगा गाइस, यहाँ पे फेसबुक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेटफ्लिक्स जो है वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। हॉटस्टार जो है वो भी आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन एक तरीके से एंटरटेनमेंट न्यूज़ वगैरह इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। हाँ, रोजगार योग्यता कौशल पोर्टल ये पूछ रहा है, और रोजगार योग्यता कौशल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, अब स्किल्स देखो यहीं पे आ रहा है भारत स्किल्स। कौन सा? भारत स्किल पोर्टल जो है वो रोजगार योग्यता कौशल पोर्टल है। पोर्टल का मतलब होता है ऑनलाइन कोई भी, जैसे वेबसाइट है, कोई सर्वर है, ऑनलाइन पोर्टल, राइट, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं हमें जो है सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, राइट, उसे हम बोलते हैं पोर्टल, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल जो है भारत स्किल है। कौन सा स्किल? भारत स्किल नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल है। अगर आप लोग भी गूगल के ऊपर सर्च करोगे भारत स्किल्स, तो वहाँ पे बहुत सारी जो है रोजगार से रिलेटेड, आपके आईटीआई का जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो भारत स्किल जो है एक रोजगार कौशल पोर्टल है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्टार्टिंग में है ये खालिस्तान, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। जॉब्स हेल्प्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, रिड्यूस पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण को कम करना। प्रिजर्व द एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना। एंड द प्लानेट, प्लानेट मतलब अपना अर्थ जो है, पृथ्वी है वो प्लानेट, उसी के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो प्रदूषण को कम करने में, पर्यावरण और पृथ्वी को संरक्षित करने में मदद करती है? ऐसी कौन सी नौकरियां हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन या फिर बढ़ई? गाइज आप लोगों ने दीपावली अभी आप सभी को पता है आ चुकी है, और आपने सुना होगा कि ग्रीन फटाके हमें जलाने चाहिए। ग्रीन फटाके मतलब आपने वहाँ पे ऐसे माइंड में आपने आपके दिमाग में आया होगा, या फिर आप लोगों ने सुना भी होगा कि ग्रीन फटाके मतलब जो प्रदूषण कम करते हैं। तो ग्रीन नौकरियाँ, ग्रीन जॉब्स जो है वो प्रदूषण को कम करती है। ग्रीन जॉब्स, कौन सी जॉब्स? ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स का मतलब ऐसी जॉब्स जो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए।
पर्यावरण को एक तरीके से जो है संरक्षित करे, उसमें प्रदूषण कम से कम फैलाए, वो ग्रीन जॉब्स कहलाती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, जब आप लोगों को अगर 8th क्वेश्चन समझ में आया होगा तो 9th क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ग्रीन नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि, ग्रीन जॉब्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, ग्रीन नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में है वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। दे मेक मोर पोल्यूशन, अधिक पोल्यूशन फैलाती है, बिल्कुल गलत। यह करना आसान है, नहीं ऐसा तो नहीं है। यह केवल शहर के कर्मचारियों के लिए है, यह भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं क्योंकि वो क्या करती है, वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है। ठीक है, ग्रीन नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा करने में जो है मदद करती है, हेल्प करती है, राइट। पर्यावरण को बचाने में, उसे प्रोटेक्ट करने में, उसको संरक्षित करने में, उसको प्रिजर्व करने में, है ना, ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, किसी भी जॉब या फिर वर्क में होना, किसी भी नौकरी या कार्य में होना क्या कहलाता है? गाइस रोजगार कहलाता है। किसी भी नौकरी में है या फिर वो कार्य में है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रोजगार। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। क्या कहलाएगा दोस्तों? रोजगार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से देखिए, ये फिलहाल अभी आप लोगों का कोर्स स्टार्ट किया है मैंने। स्टार्टिंग में केवल 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस में बढ़ाता जाऊंगा और कंप्लीट सिलेबस जो है, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, इसके अलावा आपका ट्रेड थ्योरी कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, फिटर थ्योरी हो, वायरमैन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, डीजल मैकेनिक हो, जितने भी आईटीआई के ट्रेड हैं, जो मोस्ट पॉपुलर आईटीआई ट्रेड्स हैं, उन सभी ट्रेड का ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ड्राइंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज है वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस ये क्वेश्चन वही क्वेश्चंस है जो आप लोगों को आईटीआई में टॉप करवाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो आईटीआई में टॉप करना, आईटीआई परीक्षाओं की शानदार तैयारी करना, तो गाइस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, इसके अलावा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इन क्लासेस को आपके आईटीआई की जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी आईटीआई स्टूडेंट्स को जो है आईटीआई एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी करने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके और सभी को इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है गाइस और कंटेंट बहुत ही शानदार आप लोगों को मिलेगा। तो गाइस देखिए यार, आप लोग जुड़े रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, रेगुलर क्लासेस के लिए आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।